हेलो बच्चों, आप लोगों का मिथिलानी टीचर सुप्रिया यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग नंबर सिस्टम का देखेंगे। प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू, इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट, इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट। आज का हमारा यही चारों टॉपिक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि संख्या के लिए कितने अंकों का प्रयोग किया जाता है। किसी संख्या को लिखने के लिए 10 अंकों का प्रयोग किया जाता है। आप किसी भी संख्या को लिखिएगा तो इसी 10 में से किसी अंक का हम प्रयोग करते हैं। वो 10 अंक है क्या? 0 से 9 तक। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। तो ये 10 अंक है, जिससे छोटा से छोटा नंबर देखिएगा या बड़ा से बड़ा नंबर देखिएगा, इसी का यूज करके, इसी अंक का यूज करके बनता है। तो पहला हमारा है स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू। तो हम देखते हैं कि ये प्लेस वैल्यू क्या होता है। इसको सबसे इजी वे में हम समझते हैं कि मान लीजिए ये एक क्लास है। ठीक है, ये क्या है? एक क्लास है और इस क्लास में 3 बेंच लगा हुआ है। फर्स्ट बेंच, सेकेंड बेंच, थर्ड बेंच। एक रो में 3 बेंच है, ऐसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। अब कोई एक लड़का, मान लेते हैं कि एक मोहन नाम का लड़का है जो यहाँ फर्स्ट बेंच पे क्या है, तो बैठा हुआ है। तो अभी अगर आपसे पूछा जाए कि मोहन का जो है प्लेस क्या है, तो आप क्या बोलिएगा? फर्स्ट बेंच। यानी कि अभी जो मोहन है वो फर्स्ट प्लेस पे है। उसी मोहन को यहाँ से उठा के क्या किया जाता है? थर्ड बेंच पे ला के बैठा दिया जाता है कि आप जाओ थर्ड बेंच पे बैठ जाओ। अब इस कंडीशन में अगर आपसे पूछा जाए कि अब मोहन का प्लेस क्या है, तो आप क्या बोलिएगा? थर्ड है। तो हमने देखा कि ये व्यक्ति जब अपना प्लेस चेंज करता है तो इसकी जो वैल्यू है वो क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। पहले फर्स्ट पे था तो इसका फर्स्ट था, और जब ये थर्ड पे आ गया तो इसका थर्ड है। तो देख सकते हैं कि पोजीशन चेंज होने पे इसकी वैल्यू क्या हो रही है? चेंज हो रही है। तो इसी तरह से हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि कैसे अंकों में जैसे ही पोजीशन प्लेस चेंज होने पे उसकी वैल्यू कैसे चेंज हो जाती है। क्वेश्चन हमारा है संख्या 34261 में प्रत्येक अंक का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। यानी कि यहाँ पे है 34,261 में प्रत्येक अंक का स्थानीय मान कह रहा है ज्ञात करने के लिए। तो पहले हम देखेंगे कि ये जो प्रत्येक अंक है वो कौन कौन से पोजीशन पे, किस किस प्लेस पे है। तो पहला है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। यही है इसकी प्लेस। अब यहाँ पे देखो कि यहाँ पे हम क्या करते हैं कि जो नंबर दिया हुआ है उसको उसके प्लेस के साथ मल्टीप्लाई, प्लेस वैल्यू जो है उसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे नंबर क्या है हमारा? 1 इंटू, और ये किस जगह पे है? तो इकाई की स्थान पे है। इकाई का मतलब 1, एक। तो 1 1 जा 1, इसकी जो प्लेस वैल्यू होगी वो कितनी होगी? 1 होगी। फिर हमारा है 6। तो हम देखते हैं कि ये हमारा नंबर कौन सा है? तो 6 है। इनटू इसकी प्लेस का जो वैल्यू है उससे करना है। तो ये किस किस स्थान पे है? दहाई पे। तो दहाई का मतलब 10। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 6 जा 60। अब यहाँ पे फिर वही हम नंबर लेते हैं। नंबर हमारा 2 है। इनटू इसका स्थान देखेंगे, स्थान है सैकड़ा यानी कि 100, 100। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 200। अब यहाँ पे है 4 का, तो नंबर हमारा 4 है। इनटू इसकी वैल्यू क्या है? 1000। तो 4 इंटू 1000 यानी 1000। तो 4 को जब 1000 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4000, 4000। अब यहाँ पे नंबर हमारा 3 है। इंटू 10,000। तो यहाँ हम लेंगे 10,000, और जब आप 3 को 10,000 से गुना कीजिएगा तो 10 दिया 30, यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 30,000 हो जाएगा। तो अब आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे स्थान परिवर्तन होता है, इकाई पे 1 से, दहाई पे 10 से, सैकड़ा पे 100 से, हजार पे 1000 से, 10,000 पे 10,000 से गुना करते हैं।
जैसे जैसे प्लेस चेंज होती है अंक की वैल्यू क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, अंक की वैल्यू चेंज हो जाती है। आई होप कि इस एग्जाम्पल से आप लोगों को स्थानीय मान अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक और क्वेश्चन बना के और हम अपना अच्छे से डॉट क्लियर कर लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, संख्या 6543 में से 5 का स्थानीय मान निकालिए। तो इस संख्या में से आपको किसका कह रहा है स्थानीय मान निकालने के लिए, सिर्फ 5 का। तो चलिए, तो स्थानीय मान निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो नंबर का कह रहा है वो इनटू उस नंबर की जो प्लेस वैल्यू है उससे मल्टीप्लाई करना है। तो ये नंबर 5 था और इसकी स्थान क्या है, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये सैकड़ा के स्थान पे है, यानी कि 100 से गुना होगा। तो इसकी वैल्यू जो हो जाएगी वो कितना हो जाएगी, 500। तो अगर आपको यहाँ पूछा जाए कि इस नंबर में 5 का स्थानीय मान कितना है, तो 500 है। इसी तरह से आगे आपको क्वेश्चन दिया रहेगा कि इसी में से किसी एक अंक का पूछ लेगा, 2 अंक का, तो आपको इसी तरह से बनानी है। यही होता है प्लेस वैल्यू, कि उसके प्लेस के अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। अब नेक्स्ट हमारा है जातीय मान, फेस वैल्यू। अब देखिए, इसके इंग्लिश नेम जो है ना फेस वैल्यू, उसी में इसका आंसर छिपा हुआ है कि ये होता क्या है, इस चीज का आंसर छिपा हुआ है। फेस, ऐसे नॉर्मली फेस का मतलब क्या होता है, चेहरा होता है। और आपको हम एक एग्जांपल देते हैं कि ये भी क्लास का वो तीनों बेंच है, ठीक है। अब यहाँ पे मोहन बैठा था पहले से फर्स्ट बेंच पे, ठीक है। अब अगर मोहन फर्स्ट बेंच पे है और इसका फेस ऐसा है, तो इसको उठा के यहाँ पे थर्ड बेंच पे फिर से बैठा दिया गया कि चलिए आप थर्ड बेंच पे जाके बैठिए। अब ये जब थर्ड बेंच पे आया, तो क्या मोहन जब फर्स्ट बेंच पे बैठा था तो उसका फेस जैसा था, चेहरा जैसा था, क्या उसको थर्ड पे लाया गया तो वही चेहरा रहेगा कि चेहरा चेंज हो जाएगा? अगर कोई भी स्टूडेंट पहला बेंच पे बैठा है और उसको टीचर ये बोल दे कि आप बड़े हैं, आपको पीछे से दिखेगा, आप पीछे चले जाइए, उसको पीछे बैठा देगा और छोटे हाइट के बच्चे को आगे बैठा देगा ताकि देखने में दिक्कत ना हो। तो ये जो मोहन यहाँ से यहाँ आ गया, तो क्या इसकी फेस में कोई चेंजिंग आएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं आएगी। चेहरा तो वही रहेगा, मोहन का जैसा चेहरा फर्स्ट बेंच पे बैठने में था वैसा ही थर्ड बेंच पे भी बैठा दिया जाएगा, तो उसका चेहरा तो वही रहेगा। तो इसी तरह से आप समझ जाइएगा कि फेस वैल्यू में क्या होती है कि इसको किसी स्थान पे रख दिया जाए लेकिन इसका वैल्यू चेंज नहीं होता है, वो नंबर सेम ही रह जाता है। तो यही होती है फेस वैल्यू। जैसे इसमें कह रहा है आपको कि प्रत्येक अंक का जातीय मान ज्ञात कीजिए। अब हम यहाँ पे एक और 5 पीछे में जोड़ देते हैं इस क्वेश्चन में। अब चलिए देखते हैं, इस 5 का जब हम जातीय मान निकालेंगे तो 5 ही होगा। इस 2 का जब निकालेंगे जातीय मान तो 2 ही होगा। 3 का 3 ही होगा। 7 का 7 ही होगा और इस 5 का 5 ही होगा। हमने 5 क्यों ऐड किया, ये आपको समझाने के लिए किया, क्योंकि देखिए इस क्वेश्चन में सेम डिजिट नहीं था, तो सेम डिजिट लेके हम समझाने की कोशिश आपको कर रहे हैं कि ये इकाई स्थान पे है। ये किस स्थान पे है, इकाई स्थान। ये दहाई, ये सैकड़ा, ये हजार और ये 10,000। अब आप देख सकते हैं कि ये जो 5 है वो इकाई स्थान पे है, तब भी इसकी फेस वैल्यू कितनी आ रही है, जातीय मान कितनी आ रही है, 5 आ रही है। और यही 5 जब 10,000 के प्लेस पे है तब भी इसकी जातीय मान कितनी आ रही है, 5 ही आ रही है। तो यही सेम चीज हुआ कि चाहे इसको कहीं भी बैठा दीजिए फेस वही रहेगा, तो फेस वैल्यू वही रहता है। वो डिजिट, वो नंबर चाहे किसी भी स्थान पे चले जाए लेकिन उसका जो फेस वैल्यू है वो वही रहेगा। आई होप कि आप लोग को स्थानीय मान और जातीय मान के बीच का डिफरेंस अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट, भारतीय स्थान मान चार्ट। देखिए,
अगर हम बात करें नंबर को, तो नंबर के दो सिस्टम के थ्रू हम काउंट करते हैं। जैसे अगर हम बात करें भारतीय स्थानमान चार्ट का, तो ये वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख ऐसे काउंट होता है। और एक हमारा और होता है इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट, जिसमें हम वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन ऐसे काउंट करते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग अभी यही देखेंगे कि इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट और इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट क्या है, दोनों के बीच क्या डिफरेंस है, कैसे यूज़ किया जाता है। तो पहला हम देखेंगे भारतीय स्थान मान चार्ट। तो भारतीय स्थान मान चार्ट में क्या है कि देखिए, ये जो ऊपर में है इसको कहते हैं पीरियड, जिसको हिंदी में आप कोटि या वर्ग कह सकते हैं। तो यहाँ पे पीरियड की बात करें तो ये चार ही है, वंस, थाउजेंड, लैक्स, करोड़। तो अब वंस के अंदर जो है तीन आता है, वो कौन कौन सा है? इकाई, दहाई, सैकड़ा। ये तीनों क्या है? वंस के पीरियड में आता है। थाउजेंड के पीरियड में, यानी कि हजार के पीरियड में हजार, 10,000 आता है। लाख के पीरियड में लाख, 10 लाख। करोड़ के पीरियड में करोड़, 10 करोड़ आता है। तो अगर हम कॉमा की बात करें, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा जो अलग अलग हो रही है, इसके बीच कॉमा नहीं पड़ता है। पड़ता कहाँ है कॉमा? तो जब उसकी पीरियड्स जो है वो चेंज होती है, जब ये पीरियड इसकी चेंज होती है, इसकी कोटि चेंज होती है, वर्ग चेंज होती है, वहाँ पे कॉमा लगाया जाता है। चलिए एक क्वेश्चन के थ्रू हम देखते हैं। तो ये जो हमारा था कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ये हमारा भारतीय स्थानमान है। भारत में ऐसे काउंट होता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। तो ये लाख करोड़ में हमारे भारतीय सिस्टम में ऐसे ही काउंटिंग होता है, ऐसे ही नंबरिंग होता है। अब चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दी गई संख्या में भारतीय स्थानमान के अनुसार कॉमा लगाए तथा उनके नाम लिखे। अब देखिए यहाँ पे ऐसे ही नंबर दिया हुआ है, हमें नहीं पता कि ये नंबर अभी कितना है, तो इसको हमें क्या करनी है? कॉमा करनी है, कॉमा लगानी है। सबसे पहले हम कॉमा लगाएंगे इस नंबर में। चलिए, तो कॉमा ऐसे नहीं समझिएगा। तो आप एक बार क्या करते हैं, हम लोग पहला क्वेश्चन को यहाँ पे लिख के देख लेते हैं कि कैसे कॉमा लगाना है। तो हम मैथ्स में हमेशा राइट साइड से स्टार्ट करते हैं। तो 9, 9 कहाँ है? इकाई के स्थान पे। तो चलो इकाई वाली कॉलम में यहाँ पे हमने 9 लिख दिया। फिर है दहाई पे 6, सैकड़ा पे 2, हजार पे 3, उसके बाद है 10,000 पे 5 और लाख पे 7। अभी हमने आपको क्या समझाया कि जब भी इसकी कोटि चेंज होगी वहाँ पे कॉमा लगेगा। तो पहले तो इस 3 के बाद कोटि चेंज हो रहा है, तो पहले हम 3 लिख लेते हैं। वो क्या है? तो 9, 6, 2। अब यहाँ पे कोटि चेंज, वर्ग चेंज हो रहा है, तो यहाँ हम लगाएंगे कॉमा। फिर हमारा हजार, 10,000 एक कोटि में आ रहा है, तो हजार के जगह पे यहाँ पे 3, 10,000 की जगह पे 5। फिर उसके बाद ये चेंज हो रहा है, तो यहाँ लगाएंगे हम कॉमा। फिर हमारा है लाख के, तो सिर्फ लाख, 10 लाख के बाद कुछ है नहीं 10 लाख से, तो हो गया। इसी तरह से हम कॉमा का यूज करेंगे। अगर अब हमको यहाँ पे इसका नाम लिखना है, तो नाम हम कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले इसको रेड करेंगे, ये कितना आया, कितना हुआ? तो 7 लाख, और ये है 53,000। हजार की कोटि में कितना है? 53,269। तो यहाँ पे हमें क्या करनी है? इसको लिखनी है। तो हम लिखेंगे, नंबर नेम भी लिखना है, यहाँ पे उनके नाम लिखे हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे 7,53,000 269। तो ये हमारा क्या हो गया?
आंसर हो गया। यहाँ पे यही कह रहा है कि प्रॉपर प्लेस पे कॉमा लगानी है, सही स्थान पे कॉमा लगाना है भारतीय स्थानमान के अनुसार और उनके नाम लिखना है। इसी तरह से आप दूसरा भी बना लीजिए। इस चीज़ को समझने के लिए शॉर्ट ट्रिक ये है कि आप याद रखिएगा, जब भी भारतीय स्थानमान दिया रहता है तो पहला 3 के बाद, यानी कि पहला राइट से पहला 3 डिजिट के बाद कॉमा लगेगा। उसके बाद आप देखिए कि हर 2 डिजिट के बाद कॉमा लगेगा। पहला वंश में क्या आ गया, 3 आता है, इकाई दहाई सैकड़ा। लेकिन उसके बाद अगर आप देखिएगा तो हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, सिर्फ 2 2 का बन रहा है। तो इसको शॉर्ट ट्रिक में इतना सेट अगर आप नहीं करना चाहते, ये चार्ट बनाना नहीं चाह रहे हैं, ये सेट करना नहीं चाह रहे हैं, तो सिंपल सी आपको याद रखना है कि दाहिने तरफ से लेना है 3, तो 2 6 4, फिर कॉमा, फिर हर 2 के बाद कॉमा, तो 4 के बाद यहाँ पे 5 8, कुछ बचा ही नहीं, 8 के बाद कुछ है ही नहीं, तो यहाँ कॉमा लगाने की ज़रूरत है ही नहीं। तो ये क्या हो गया, 85,462। यहाँ पे यही लिख देना है कि 462, 85,462। इसमें भी वही चीज़ें करनी है कि पहले 3, तो 2 0 5, फिर कॉमा, 5 के बाद बचा 8 6, फिर कॉमा, फिर हमारा क्या बचा, 9 बचा। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं 9,68,502। तो इसको भी यहाँ पे क्या करना है, लिख देना है इसका नंबर नेम। तो इसी तरह से अगर भारतीय स्थानमान चार्ट का कोई भी नंबर आपको दिया रहे तो उसमें अगर आपको कहीं प्रॉपर प्लेस पे कॉमा लगाने के लिए सही स्थान पे, तो इसी तरह से हम कॉमा लगाएंगे और उसका नंबर नेम इसी तरह से लिख लेंगे। तो आप लोग ये दोनों का नंबर नेम लिख के ट्राई कीजिए कि आप लोगों से होता है या नहीं होता है। नेक्स्ट है हमारा इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट, अंतर्राष्ट्रीय स्थानमान चार्ट। ये क्या है कि ये इंटरनेशनल स्थानमान चार्ट है। जैसे ऊपर हमने भारतीय स्थानमान चार्ट पढ़ा, तो हमारे जो भारत का करेंसी है रुपया, उसको हम उसी तरह से काउंट करते हैं कि इकाई दहाई सैकड़ा में हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। अगर कोई आपसे पैसा लिया है या आप किसी को दिए हैं या कुछ भी ऐसे सुनने को, तो अरे वो उसका वो 7 लाख रखा है, इंडियन में हम ऐसे ही यूज़ करते हैं। लेकिन जब बात इंटरनेशनल की आ जाती है तो यहाँ पे बातें क्या होती है, मिलियन और बिलियन में हो जाता है। वंस, यहाँ पे वंस में 1000, मिलियन, फिर बिलियन, इसमें लाख करोड़ नहीं होता है। तो चलिए देखते हैं कि ये अंतर्राष्ट्रीय स्थानमान चार्ट कैसे है, क्या है। तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि ऊपर जो लिखा हुआ है वो सेम चीज़, इसका क्या है, वर्ग है, कोटि है। और जैसे जैसे कोटि चेंज होता है कॉमा इसमें भी वही पे लगेगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंजिंग है। वो थोड़ा सा चेंजिंग क्या है, तो चलिए देखते हैं। वंश के अंदर जो आता है वो है इकाई दहाई सैकड़ा, ये सेम है, इसमें भी वंश में ये था। थाउजेंड में जो यहाँ पे है, हजार में आता है हजार, 10,000 और सैकड़ा हजार, यानी कि 100,000। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या होता है, हमने वहाँ देखा था हजार, 10,000, उसके बाद लाख आ जाता था, लेकिन इसमें ये चीज़ें नहीं होती है। हजार, 10,000, सैकड़ा हजार, ये 3 का सेट बन रहा है। फिर मिलियन में मिलियन, 10 मिलियन, सैकड़ा मिलियन। बिलियन में भी बिलियन, 10 बिलियन, सैकड़ा बिलियन। तो अगर इसमें कोई नंबर दिया हुआ है और उसमें आपको कह रहा है कि कॉमा का यूज़ कीजिए 3275, चलिए इसमें अगर कह रहा है कॉमा का यूज कीजिए, तो इसमें आप देख सकते हैं कि हम इसमें लिख देते हैं। चलिए पहले इसको भी लिख लेते हैं। यहाँ पे 5 7 2 3 5, सॉरी 3 7 5, यही नंबर है हमारा 573275। अब यहाँ पे कॉमा लगाने की बात हो रही है, तो कॉमा आप फिर देख सकते हैं कि वंस में कितना आ रहा है, 3। कौन कौन सा, तो 572। इसके बाद इसकी वर्ग चेंज हो रही है, पीरियड चेंज हो रही है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, कॉमा। अब हमारा क्या बचा, तो उसके बाद बचा है हजार में 375, तो 375,
अगर इसके बाद भी कोई और डिजिट रहता तो हम यहाँ पे कॉमा लगाते। तो इसमें अब आप क्या देख रहे हैं, सही से देखिए, तो इसमें आप क्या देख रहे हैं कि हर तीन तीन के बाद, तीन तीन डिजिट के बाद कॉमा लग रहा है। जबकि हमारे भारतीय स्थानमान चार्ट में क्या था कि पहला तीन, फिर दो, फिर दो, फिर दो, ऐसे। लेकिन इसमें क्या है, तीन तीन का सेट बन रहा है अंतरराष्ट्रीय मान चार्ट में। और फिर इसमें स्थान मान चार्ट जो है उसमें अब आप देख सकते हैं कि इसमें भी आपको क्या कह रहा है, नंबर नेम लिखने के लिए। तो यहाँ भी अगर हम नंबर नेम लिखते हैं तो ये क्या है, तो ये अगर आप यहाँ पे देखिएगा कि हजार में कितना है, तो ये है 573,000। कितना है, तो 573 हजार 275, 275। तो इस तरह से इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट बनता है। चलिए अब हम इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा है, नीचे दी गई संख्याओं में अंतरराष्ट्रीय स्थान मान चार्ट के अनुसार कॉमा लगाए तथा संख्याओं के नाम लिखे। ये भी वही क्वेश्चन है, बस इसमें चेंजिंग क्या है, तो ये अंतरराष्ट्रीय स्थान मान चार्ट के अनुसार कह रहा है। तो बहुत सिंपल सी बात है, अभी हमने देखा, क्या देखा कि इसमें तीन तीन संख्याओं का, तीन तीन नंबर का सेट बन रहा है। तो पहला हम वंस टेंस हंड्रेड लिख लेते हैं, तो ये हमारा क्या हुआ, वंस टेंस हंड्रेड। फिर क्या करेंगे, लगाएंगे कॉमा। तो ये तीन नंबर कंप्लीट। अब फिर हमारा होगा हजार, 10,000, 100,000, है ना। तो यहाँ पे 1000, 10,000 और 100,000 ले लिए। फिर उसके बाद क्या लगेगा, कॉमा। उसके बाद हमारा क्या बचा, तो 6 और 7, 6 7। अगर यहाँ भी कोई एक और नंबर रहता और पीछे फिर डिजिट रहती तो हम फिर तीन के बाद क्या करते, कॉमा लगाते। पर यहाँ पे ऐसा नहीं था, तो हमने, अब आप देख समझ गए होंगे कि तीन तीन का सेट बन रहा है। तो चलिए देखते हैं अब ये है क्या। तो वंस टेंस हंड्रेड, 1000, 10,000, 100,000, और ये हमारा क्या हो जाएगा, मिलियन, 10 मिलियन, यही ना। तो यहाँ पे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, सैकड़ा हजार, मिलियन, 10 मिलियन। तो ये अगर हम मिलियन की बात करें तो ये कितना है टोटल, 76, यानी कि 76 मिलियन, 76 मिलियन। उसके बाद 573,000, 573,000, 212, 212। तो ये है हमारा नंबर नेम। इसी तरह से दूसरे क्वेश्चन में चलिए, यहाँ भी हम वही करेंगे, तीन तीन का सेट बनाएंगे। तो वंस टेंस हंड्रेड कॉमा, फिर हमारा है 1000, 10,000, 100,000 कॉमा, यहाँ हो जाएगा बिलियन, सॉरी मिलियन। तो यहाँ पे क्या है, 9 मिलियन, 9 मिलियन 765,000, 765,000, 432, 432। अब इसमें देखते हैं, वंस टेंस हंड्रेड कॉमा, 1000, 10,000, 100,000 कॉमा,
मिलियन। तो यहाँ भी क्या है, 7 मिलियन, 7 मिलियन 468,000, 468,732, 732। यहाँ भी वंस, टेंस, 100, कॉमा, 1000, 10,000, 100,000, कॉमा, मिलियन। तो यहाँ पे है 1 मिलियन, 1 मिलियन 234, 234,563, 563। तो आई होप कि इस वीडियो में आप लोगों को प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू, इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट, इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि कैसे कॉमा लगाना है सही प्लेस पे, कैसे इसका नंबर नेम लिखना है। तो आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाना ना भूलें और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।